हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं अपनी अपनी जगह पर। पिछली बार बात हमने की थी माइंड के ऊपर। माइंड के दो सब पार्ट्स हमने अंडरस्टैंड किए थे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब इस बार हम बात ज़्यादा करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बिकॉज ये बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट सब्जेक्ट, इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो डॉक्टर बॉबी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, ये और जो हमारी सोल है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, ओके। बिल्कुल भी नहीं। हम्म। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा अचेतन मन है उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस, डेफिनेशंस, अपनी अपनी धारणाएं बनी हुई हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि इस सब्जेक्ट के ऊपर जब हम बात करने वाले हैं, तो जो भी अपनी पहले की मिसकंसेप्शंस या डेफिनेशंस या जो भी धारणाएं हैं उनको ना एक तरफ कर दिया जाए, अच्छा। तभी बात समझ में आएगी। अदरवाइज क्या होता है ना, अगर कंफ्यूजन हो हाँ जाती है जी, हाँ कि जी। हमें तो ये पता था, ये कैसे है, यू नो। हम्म। तो इसमें ये है कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को समझें, हम्म। तो इफ वी से इफ वी गिव इट द नेम ऑफ कॉन्शियंस, या हम्म। जिसको इनर वॉइस बोलते हैं, हायर सेल्फ बोलते हैं, इनर बीइंग बोलते हैं, तो जो हमारी चेतनता होती है, एटर्नल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं, जी। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम्म। ये वो बात होती है। ओके। राइट। ओके। तो क्योंकि ऐसा है ना कि गॉड ने हमें जो क्रिएट किया है वो एज अ स्पिरिट बीइंग, हम्म। स्पिरिट बीइंग क्रिएट किया है, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राइट। यस। वी आर वी हैव बीन क्रिएटेड एज एज अ सोल। हम्म। राइट। अब सोल जो है ना, वो स्पिरिट बॉडी है। हम्म। ठीक है, एटर्नल एटर्नल स्पिरिट बॉडी है। एंड जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम्म। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्पिरिचुअल माइंड है। ओके। जो सबकॉन्शियस माइंड है एज अ स्पिरिचुअल माइंड, इट गाइड्स सोल, और ये दोनों हमेशा इकट्ठे होते हैं, ओके। सोल एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो डॉक्टर बॉबी, क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी के पास कॉन्शियस माइंड है, और जो सोल है, सोल एग्जैक्टली। का सबकॉन्शियस माइंड होगा? परफेक्ट, यस, मैं आगे यही बताने वाली अच्छा। थी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो गाइड करता है हमारी बॉडी को। ओके। द सेम वे जैसे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो गाइड करता है सोल को एज अ स्पिरिचुअल बॉडी। ओके। राइट। तो जैसे आपने बताया कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स यस, हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस ह्यूमन हियर, एक्सपीरियंस, इसलिए एग्जैक्टली। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अलग अलग हो गया। यस। ठीक है। तो अब इनके जो फंक्शंस हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसका फंक्शन क्या है? ये कैसे काम करता है? क्या क्या चीज़ें करता है हमारे लिए? देखिए, कई बार हम सोसाइटीज़ में जाते हैं या हम्म। कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी कॉरपोरेट में जाते हैं, तो बाहर गेट पे गाइड होता है। हाँ जी। राइट। हम्म। जिसको गार्ड बोलते हैं, हम्म। गार्ड होता हम्म। है। हम्म। राइट। हम्म। गार्ड्स खड़े होते हैं, हम्म। हम सिक्योरिटी गार्ड्स भी बोल देते हैं, लेकिन गार्ड खड़ा होता है। तो क्या है कि वो ऐसे किसी को नहीं जाने देता। हाँ जी। राइट। पहले तो अब गार्ड का क्या काम होता है, एक तो जब हम जाते हैं हम पूछते हैं कि फ़लाँ ऑफिस कहाँ है, या ये जो फ़लाँ नेम का इंसान है वो कहाँ रहता है। अगर हम किसी फ्लैट में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो वो हमें गाइड करता है कि ये इसका ऑफिस वहाँ पे है या इसका घर वहाँ पे है। जी। एक तो गाइड करता है। हम्म। दूसरा, अगर सपोज करो अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो सबसे पहले हम किसको इत्तला करते हैं? गार्ड को। बिल्कुल। तो गार्ड के दो मेन फंक्शंस हो गए, एक हम्म। तो गाइड करना, हम्म। दूसरा प्रोटेक्ट करना। गाइड एंड गार्ड। गाइड एंड गार्ड, राइट। राइट। हम्म। गाइड करना और गार्डिंग करना। हम्म। राइट। सिमिलरली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, कल्पना, हम्म। ये भी, इसके भी यही फंक्शंस हैं। अच्छा।
कि ये हमें गाइड भी करता है और गार्ड भी करता है। हमारा सबकॉन्शियस हमारा माइंड सबकॉन्शियस हमें माइंड गाइड भी कर रहा है और हमें हमारे को गार्ड भी गार्ड करता है, भी कर रहा प्रोटेक्ट है। भी करता है और गाइड भी करता है। ठीक है। गाइड ऐसे करता है ना कि जैसे मान लो कोई हम बात कर रहे हैं या कोई एक्शन ले रहे हैं, तो कई दफ़े ना हम कुछ कर रहे हैं, हमें ना पता होता है कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं। हम्म अब वो जो चीज़ है ना, वो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमें गाइड कर रहा है। मीन्स जो ये हमारे को इंट्यूशन होती है या इंट्यूशन, अच्छा इंट्यूशन। एग्जैक्टली, ओके। यस, तो वो होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बता रहा है, हाँ, क्योंकि हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, मैं वो एक्चुअली हमें मैं गाइड कर रहा है। रिलेट कर रही हूँ मैं आपकी बात को। एग्जैक्टली, हाँ ठीक ठीक है। है। अब गार्ड कैसे करता है? जब हमें बता दिया उसने कि ये गलत है, तो वी कैन करेक्ट देयर एंड देन। राइट। तो दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इट प्रोटेक्ट्स अस ऑल्सो फ्रॉम कमिटिंग समथिंग, कोई मिस्टेक ना हो जाए या कोई गलत ना हो जाए, कोई ब्लंडर ना हो जाए, लाइक दैट। सो ये हमेशा हमें गाइड भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। सो ओके ये इसके जो है ना मेन फंक्शंस हैं सबकॉन्शियस माइंड के। ओके। तो डॉक्टर बॉबी अब एक और बात है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम्म ये दोनों साथ साथ जो काम करते हैं, हम्म तो ये दोनों भी क्या मतलब एक जैसे हैं, और मतलब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस? हाँ जी। नो, ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी हाँ जी। बात हाँ किया जी। था हाँ। कि जो कॉन्शियस माइंड है वो दैट वर्क्स जब हम व्हेन वी आर नॉट स्लीपिंग, जब हम अपने अवेकनिंग स्टेट में होते हैं, व्हेन वी आर अवेक, राइट, ये तब काम करता है, तभी इसको चेतन बोला जाता है, हाँ? तभी इसको एनालिटिकल बोला जाता है, बिकॉज अगर हम कॉन्शियस होंगे, जाग रहे होंगे, ओनली देन वी वुड बी एबल टू एनालाइज, देन वी वुड बी एबल टू सी राइट एंड रॉन्ग और वट एवर, राइट। सो कॉन्शियस माइंड तब वर्क करता है जब हम अवेक होते हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड है, irrespective of whether we are sleeping, whether we are awake, whether we are unconscious, whether we are in our mother's womb or wherever we are, or we are in spirit form, हाँ। it is always working, subconscious mind. So these two, they are not the same, और इनके जो functions हैं वो entirely different हैं। डिफरेंट है दोनों से। ठीक है। देखिए, जैसे आपने मुझे पहले बताया, मेरा सेकंड क्वेश्चन था आपसे कि सोल एंड सबकॉन्शियस माइंड, Yes, ठीक है, एंड उसके बाद बात ये भी हमने जो की कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, मतलब इन दोनों में हमने एक डिफरेंस हमें समझ में आ गया बिल्कुल, कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनका जो फंक्शन है वो भी अलग अलग है। yes, अब मेरा एक सवाल है आपसे जी, कि अर्थ पे हम्म, सभी का सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, yes, मतलब ये अवेयरनेस सबके पास है ऑलरेडी, हम्म, फिर सब एक डिफरेंट पाथ, एक रॉन्ग पाथ पे कैसे चले जाते हैं? मीन्स कॉन्शियस चेतन मन है, अवचेतन मन है, दोनों आपके पास हैं और वो दोनों आपको गाइड भी कर रहे हैं, फिर सब गलत रास्ते पर कैसे चले जाते हैं? हाँ। क्या होता है ना कि एक ही इंसान में, इंडिविजुअल में दोनों चीज़ें हैं, कॉन्शियस भी और सबकॉन्शियस भी, कॉन्शियस माइंड भी हाँ और जी बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड भी। तो यूजुअली क्या होता है, आइडियली क्या होना चाहिए कि जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये दोनों अलाइनमेंट में होने चाहिए, यू नो हाउ। वो ऐसे कि कॉन्शियस माइंड जब हमें अपनी नॉलेज के साथ एनालाइज करके हमें ठीक और गलत का बता देता है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे ही एक्ट करता है जैसा कॉन्शियस माइंड चाहता होता है, ओके। अब एज फार एज कि इन लोग गलत, इतना गलत क्यों करते हैं, देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नॉलेज, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, कॉन्शियसली अलर्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फुली डिवेलप्ड हो, राइट। एंड इफ़ यू आर
highly spiritually knowledgeable. I'm not saying highly spiritual, spiritually knowledgeable. Even then, it is not necessary कि आपका जो subconscious mind है वो ज़्यादा developed हो, right? तो क्या है ना कि सबकॉन्शियस माइंड को फुली या अच्छी तरह से डेवलप्ड रखने के लिए जो एक्शंस है ना वो ज़रूरी होते हैं. हाउ यू एक्ट, हाउ यू थिंक, हाउ यू डिसाइड, हाउ यू एक्ट ऑन अ गिवन इन अ गिवन सिचुएशन, यू नो. तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना it works entirely differently from conscious mind and from spiritually knowledgeable man. तुम जितने क्या है ना कि जो कॉन्शियस माइंड है वो इंटेलेक्ट है. इफ यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल, ज़रूरी नहीं है कि सबकॉन्शियसली यू आर वेरी मच डेवलप्ड और अवेयर. ऐसे ये तो बहुत ही ना एक इतना कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर. मतलब मुझे मुझे तो सांस ही चढ़ रहा है कि कैसे इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे इस चीज़ को समझा जाए. क्यों? क्योंकि जब पावर हाउस तो 98% या थोड़ा सा वेरी भी किया, इतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड के पास है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन कैसे करना है, उससे काम कैसे लेना है, ये तो हमें पता ही नहीं. यस. इसको इसको जो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अगर थोड़ा सा भी ओपन हो, इवन 1% भी, even then it can overpower our conscious mind. It is that powerful, you know. तो जब ये थोड़ा सा भी कॉन्शियस है तो इसको इंट्यूशन होगी. ठीक है. तो जब कॉन्शियसली हमें इंट्यूशन होगी कि ये जो हम काम करने वाले हैं ये गलत है, इंट्यूशन होगी और हमने सुन ली वो इंट्यूशन, हमने अपनी इनर वॉइस को अवेयर हैं और उसको हमने तवज्जो दे दी. अब तवज्जो देने के बाद उस पर एक्ट भी तो करना है ना. यूजुअली क्या होता है, हमें इंट्यूशन तो हो जाती है, फिर भी हम सोचते हैं अरे इसको इंट्यूशन को छोड़ो, ये करना इजी है, गलत काम करना इजी है, कर देते हैं, राइट. बाद में देखी जाएगी, यू नो. तो जब ये वाला पॉइंट है ना जो वहाँ पे उसको जो हमारी इंट्यूशन है उसको अवेयर होके सुन के अगर हम उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा. यू नो व्हाट, सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक अ मसल. ओके. ये मसल की तरह है कि जितना आप एक्सरसाइज करोगे इसकी, जितना आप इसको यूज़ करोगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही पावरफुल होता जाएगा, यू नो. एंड अगर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये कई बारी डोरमेंट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ख़त्म. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सबकॉन्शियस है, अगर हम उसकी आवाज़ जो हमारी इंट्यूशन है वो एक बार में अगर नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है ये दोनों हमेशा वॉर स्टेट में ही रहे. बिल्कुल. और अगर हम वॉर स्टेट में रहे हमेशा तो पीस तो मिलेगा ही नहीं कभी. कहने का मतलब मैं आपसे अब पूछना ये चाह रही हूँ कि इन दोनों मतलब ये जो है इसको पीस में लाने के लिए क्या करना है. हाँ, सी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की ही ज़रूरत है, बिकॉज जो कॉन्शियस है ना वो एनालिटिकल है और वो एनालाइज करके हमें बताएगा, वेयर एज सबकॉन्शियस की हमने इंट्यूशन सुननी है. अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही वर्क कर रहा है, अगर इनमें आपस में वॉर ना हो, यू नो, अगर आपस में फाइट ना हो, लड़ाई ना हो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज डेड. अच्छा. यस. एंड इफ सबकॉन्शियस इज डेड फिर तो हमारा वजूद ही खत्म है ना. कॉन्शियस कहाँ है, लाइक फिर तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज आवर हायर सेल्फ, इट गाइड्स आवर सोल. तो जब सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं होगा तो हमारी सोल को कैसे गाइड करेगा. एंड
देयर कम्स सिचुएशंस, जब हमारा सबकॉन्शियस बारी बारी हमें आगाह करता है किसी सिचुएशन को लेके कि नहीं ये ठीक नहीं है, और हम बारी 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 इसकी बात नहीं सुनते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड डोरमेंट हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। ओके, तो वही अब मुझे एग्जाम्पल जो आपकी याद आ रही है जो पिछले पॉडकास्ट में आपने दी थी कि जैसे कोई जैसे मैंने इंसिस्ट किया आपको स्मोक करने के लिए, हाँ जी, तो एक बार दो बार, उसके बाद वो धीरे धीरे एक डॉर्मेंट स्टेट में चला जाएगा हाँ बिल्कुल। कि ठीक है कि क्योंकि क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको मतलब तो जब सुनेंगे नहीं फिर एडिक्शन हाँ हो जाती है, हाँ एडिक्शन का हाल हमें पता है ना, फिर क्या होता है। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स डोरमेंट एंड क्लोज्ड। अच्छा डॉक्टर बॉबी, अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, अगर मेरा कॉन्शियस माइंड उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मुझे ठीक काम करने ही नहीं देता, तो इसकी ज़रूरत ही क्या है, हम्म ना ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। सी, जो कॉन्शियस माइंड है ना, हम्म। वो एनालाइज करता है सिचुएशन को, ओके। और एनालाइज करके हमें इंफॉर्मेशन देता है, राइट। और जो सबकॉन्शियस है वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंट्यूशन देता है, राइट। एक्चुअली क्या है ना कि बिल्कुल अगर सिंक्रोनिसिटी में चलना है, तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स जो है ना, वो इन अलाइनमेंट होने चाहिए, दे शुड बी अलाइंड विद ईच अदर। ओके। तो जब ये अलाइंड होएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज जब व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट, तो जब इंटेलेक्ट हमारे पास नॉलेज है, इस तरफ हमारे पास इंट्यूशन है, तो हमने दुनिया में कितना कुछ करना होता है अपनी लाइफ में, अगर इंटेलेक्ट ही नहीं होगा तो हम आगे, मतलब इंट्यूशन अकेली क्या ही कर लेगी। इंट्यूशन ने कॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि हाउ टू वर्क, बिकॉज काम तो कॉन्शियस ने करना है ना, मतलब एप्लीकेशन एक्चुअली एप्लीकेशन कि काम एग्जैक्ट। करना कैसे है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बाद जो भी टाइम मैनेजमेंट है ना, एवरीथिंग जो भी करना होता है, दैट कॉन्शियसली वी डू ना, हम सोए तो करते नहीं होते, राइट। तो अकेला सबकॉन्शियस माइंड भी क्या कर लेगा। तो दीज आई मीन बोथ ऑफ देम, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, ये अलाइनमेंट में होने चाहिए। सो दोनों का अपना अपना पार्ट है, एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर बॉबी, जैसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ अकल आती है। वक्त के साथ अकल आती अकल है या आती है। एज के साथ अकल आती है? हाँ चलिए मतलब ज्यादा वक्त बीत जाता है तो, है ना। हाँ हाँ। मतलब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे हम एज वी एज, हम बूढ़े होते हैं, तो क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तब क्या ग्रो होता है, मींस। नॉट नेसेसरीली, अच्छा। बिकॉज इट डिपेंड्स कि जो कॉन्शियसली, इफ़ यू take right decisions and if you are positive and if your subconscious mind is open and you are using it very nicely and very frequently, only then it grows. It is just like a muscle, as we discussed earlier as well. Okay. Right? Not necessarily that if consciously, I mean, if you are intellectual, if intellect is high, not necessarily that subconsciously you are grown or you are matured, not necessarily. Otherwise ऐसे कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन न्यूली बॉर्न, अप टू सम एज, दे आर, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, प्रोवाइडेड कि वो भी राइट गॉडली पाथ पे चलें। इफ दे ऑल्सो आर नेगेटिव और अडॉप्ट अ रॉन्ग पाथ, इवन उनका भी जो सबकॉन्शियस है वो ग्रो नहीं करेगा, राइट। एंड थर्ड इज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई स्पिरिचुअली नॉलेजेबल है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनका जो सबकॉन्शियस है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके। So it is, nothing is fixed. It is that you should know how to use it, you should know how to listen to it, and you should know how to keep it open. Most of the times, only then it will grow, otherwise it will not. ओके।
अच्छा डॉक्टर बॉबी, मैं ये बात समझ रही हूँ कि दैट मीन्स जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका एज के साथ कोई लेना देना नहीं है. नो, नॉट एट ऑल. It can be awakened for a child and it cannot be awakened for an elderly person. Elderly person, not at all. You are ठीक absolutely right. ठीक है. अच्छा डॉक्टर बॉबी, अब एक मेरा सवाल है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम्म. कॉन्शियस माइंड हमारा अ, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इन दोनों को हम कैसे एक साथ चला सकते हैं? मतलब किस तरीके से हम इनसे काम ले सकते हैं, कैसे हम इनको सिंक में रख सकते हैं? देखिए, जो कॉन्शियस माइंड है ना, इसको, ये लॉजिकल माइंड है, इसको लॉजिकल बोलते हैं जी. बिकॉज ये लॉजिक्स देखता है, यू नो. दूसरा जो कॉन्शियस माइंड है, ये ट्रिक्स करता है तुम्हारे साथ, ये अच्छा. प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड. जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ट्रूथ because it is always connected to Almighty, higher self. So subconscious is always true, because it is connected to the truth, and conscious mind is tricky. तो क्या होता है, लेकिन ज़रूरत हमें दोनों की होती है. वी शुड बी नोइंग, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि जो कॉन्शियस माइंड है कब ट्रिक कर रहा है. अब कैसे पता चलेगा ये? बिकॉज जब हम कुछ करने लगते हैं ना, इफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन इवन अ बिट, इट वुड डेफिनेटली गिव यू द इंट्यूशन बिफोर डूइंग समथिंग. ओके. हमें पता है, हम लाइक अगर हम छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं, हमें पता होता है, एक इनर वॉइस आती है, कानों में पड़ती है या हमारे कॉन्शियस में आती है कि नहीं यार, ये गलत तो नहीं है. मतलब जहाँ पे ये डाउट आ जाए ना कि ये गलत तो नहीं है, वो डेफिनेटली गलत होगा. बिकॉज जो सही है ना, वो तो सही ही है, उसकी और कोई करोलरी है ही नहीं. गलत की करोलरीज हो जाती हैं, राइट की नहीं होती. राइट इज ऑलवेज राइट, रॉन्ग इधर उधर फिर भी हो सकता है, ज्यादा या कम, उसकी स्वेरिटी, उसकी इंटेंसिटी रॉन्ग की. right is always one. So whenever there is doubt before doing something कि ऐसा तो नहीं है, गलत तो नहीं है, just stop there and then. When we would do this, then conscious and subconscious would be in alignment. तो हम दोनों का फायदा अच्छी तरह से उठा सकते. They will start working together. Yes. थैंक यू डॉक्टर बॉबी. ये काफ़ी एक मेरे लिए एनलाइटनिंग था कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऑल्सो, कि जो सबकॉन्शियस है उसको किस तरीके से हम कॉन्शियस के साथ मतलब मिलकर ये कैसे काम कर सकते हैं. आई एम थैंकफुल टू यू अबाउट all these insights you shared with us. Thank you so much. Thank you so much.